उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज होने की खबरें आजकल खूब सुनाई दे रही हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अभी 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, इसलिए इसका आकलन सही आंकड़ों के आधार पर करना काफी मुश्किल है और मुख्यमंत्री सहित पूरी भाजपा सरकार को इसकी चिंता करनी भी चाहिए। लेकिन भाजपा के लिए एक चिंता और होनी चाहिए कि सिर्फ प्रदेश की ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी की भी डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। जिस तरह प्रदेश की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश के लिए खतरनाक है, ठीक उसी तरह भाजपा की पार्टी की बदलती हुई डेमोग्राफी भी भाजपा के लिए चिंताजनक है। भाजपा ने जिस तरह लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी विचारधारा के विपरीत अन्य दलों से आए नेताओं को पार्टी में शामिल किया, उसके परिणाम धीरे धीरे ही सही पर अब सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुए उपचुनाव में जिस तरह बाहरी प्रत्याशियों पर दांव खेला गया और पार्टी को दोनों ही सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा, वो इसका पहला उदाहरण मात्र है। जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो इतना तक कह डाला कि पार्टी को अन्य दलों से आए नेताओं को टिकट देना भाजपा को महंगा पड़ गया और इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। महेंद्र भट्ट की बात से यह साफ है कि कांग्रेस की इस जीत ने भाजपा को बेचैन जरूर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह पार्टी ने दोनों उपचुनाव में पार्टी के लिए दिन रात पसीना बहाने वाले नेताओं को नजरअंदाज करके बाहरियों को मौका दिया, उससे पार्टी के अंदर जरूर दो खेमे बनते दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। भट्ट ने एक अहम बात उपचुनाव के नतीजों के समय भी कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी की हार का कारण कांग्रेस से आए नेता हैं, जो एक बड़ी गलती थी। भट्ट की इस बात को गौर से समझा जाए तो इसके दो मायने निकलते हैं। या तो भट्ट का इशारा सीधे सीधे राजेंद्र भंडारी की तरफ था, जो 2022 में उनको हरा चुके थे, या फिर भाजपा अध्यक्ष सीधे ये बात सभी बाहर से आए नेताओं के लिए कह रहे हैं और एक तरह से उनको चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक बात महेंद्र भट्ट ने और कही थी, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, और इस बात से यह भी साफ हो रहा है कि आने वाले समय में भाजपा में घमासान मचना तय है। दरअसल जनसत्ता में छपे एक लेख के मुताबिक भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय दूसरे दलों से आए नेताओं से हमने वादा किया था कि उनको विधानसभा टिकट देंगे। तो इस बयान से तो यही लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खुद के कई विधायकों का टिकट कटने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब बाहरी अपने हो गए और अपने पर आए। इसका साइड इफेक्ट तब खुलकर सामने आया जब भरे मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इस पर सवाल उठाए थे। वैसे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से मात्र 3-4 माह में ही हटा दिया गया, तो शायद उनका दर्द भी ज्यादा था, जो पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने झलक गया। वैसे तीरथ की बात में दम भी था और ऐसे ही भाजपा अपनों से किनारा करती रही तो ये यकीनन उसके आने वाले वक्त में मुश्किल पैदा कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कई और भी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस से आए मनीष खंडूरी, अनुकृति गुसाई रावत, टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी, कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण व मालचंद के अलावा लक्ष्मी राणा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। यानी कई बड़े नाम भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा इनसे थोड़ा नीचे की तरफ देखें तो भाजपा ने हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया जो चुनावों के खिलाड़ी कहे जाते हैं। इनमें कई पंचायत स्तर के और नगर निकायों की राजनीति में अच्छा वर्चस्व रखते हैं। इनमें सबसे चर्चित मामला रहा गढ़वाल के श्रीनगर के नगर निगम की अध्यक्ष और उनके पति का अचानक से भाजपा में शामिल होना। अब अगर आगे भी ऐसे बाहर से आए नेताओं को पार्टी मौका देती है तो ऐसी स्थिति में खुद कई सालों से पार्टी का झंडा डंडा उठाने वाले वो कार्यकर्ता क्या करेंगे, जो इस उम्मीद में हैं कि कभी उनका भी समय आएगा और पार्टी उनको मौका देगी। अगर भाजपा अपने वादे के मुताबिक आने वाले निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों में बाहर से आए लोगों को मौका देती है तो फिर सालों से पार्टी के लिए हर मौके पर खड़े कार्यकर्ताओं का क्या होगा? और अगर इन सब में नाराजगी बढ़ी तो भाजपा की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। हालांकि भाजपा इनको मनाने की भी कोशिश करेगी जरूर, लेकिन सवाल है क्या इन सबको वो मना पाएगी, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भले ही बीजेपी ने 15,000 लोगों को सदस्यता दिलवाने का ढोल पीटा था, लेकिन अब यही रणनीति बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती नजर आ रही है।
कभी एक दूसरे का बाजा फोड़ने वाले नेता एक ही पार्टी में आने से अलग अलग सुर में गा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान से पहले उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सहित अन्य तमाम राजनीतिक दलों से लोगों को तोड़कर बीजेपी में जो ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कराई थी, उसके कुछ शुरुआती रुझान भाजपा के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप आने लगे हैं। प्रदेश में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर पिछले कई दशकों से जो नेता एक दूसरे के धुर विरोधी रहे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, वो अब एक ही दल में आ गए हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर विधानसभा सीटों में ऐसा देखने को मिला है। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार और कुमाऊं में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक की कई विधानसभा सीटों में भाजपा के इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत कांग्रेस और अन्य दलों से ऐसे नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है, जो कि विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी के नाम पर पहले स्थान पर थे। ऐसी ही एक विधानसभा सीट है टिहरी गढ़वाल की टिहरी विधानसभा सीट। भाजपा के सदस्यता अभियान के यहां कुछ शुरुआती रुझान देखने को मिले हैं, जहां पर टिहरी में किशोर उपाध्याय, दिनेश धने और धन सिंह नेगी टिहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। अब यह तीनों बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन नेताओं के आगे अब समस्या यह है कि वह जब चुनाव लड़े तब जिस पर आरोप लगाए वो तो अपनी अपनी पार्टी मतलब भाजपा में आ गए हैं। ऐसे में अब नेतागिरी कैसे की जाए, इन्हीं सब पर अब टिहरी में बयानबाजी और आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले किशोर उपाध्याय का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पत्र में उनका कहना है कि दिनेश धने ने पार्टी की भरी मीटिंग में उनको यह कह दिया कि किशोर उपाध्याय और उनके लोगों के टीएचडीसी में करोड़ों के ठेके चल रहे हैं। उसके बाद किशोर उपाध्याय ने टीएचडीसी निदेशक को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि उनके यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों की लिस्ट उनको दी जाए। मतलब कहाँ तो लोगों की समस्याओं की लिस्ट बनानी थी, कहाँ ठेकेदारों की लिस्ट बन रही है। इस तरह से टिहरी में बीजेपी के अंदर ही शीत युद्ध शुरू हो गया है और इसमें पिसने लगे हैं बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता। उनके आगे दिक्कत यह है कि वो किसको नेता बोलें और किसको नहीं, और नेताओं की दिक्कत यह हो सकती है कि मंच पर कौन बैठेगा और मंच के सामने कौन, टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं। सवाल यह है कि क्या तब भी अनुशासन में रह पाएंगे ये नेता। इसी तरह से लैंसडाउन विधानसभा सीट के विधायक महंत दिलीप रावत भी हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत के भाजपा में आने के बाद काफी असहज नजर आ रहे हैं। भाजपा के बेहद पुराने विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के भाजपा में सदस्यता लेते ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी का जिक्र किए लिख दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का महल धोते धोते। दिलीप रावत ने इस पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन उनका इशारा साफ बता रहा है कि पार्टी के इस फैसले से वो खुश नहीं है। इसी तरह एक और विधानसभा सीट लोहाघाट में भी बीजेपी के सदस्यता अभियान के बाद पार्टी के पुराने नेता बेहद पशोपेश की स्थिति में हैं। लोहाघाट में पूरन फर्त्याल नाराज हैं। कांग्रेस विधायक के भतीजे की पार्टी में एंट्री से फर्त्याल परेशान हैं। इस एंट्री के बदले वो बड़ी डील होने की बात कह चुके हैं। उधर चमोली में राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग से बीजेपी का एक धड़ा सर पकड़े बैठा है, जबकि मंगलौर में भी उपचुनाव के बाद करतार सिंह भड़ाना की एंट्री हो चुकी है। भाजपा के इस अंधाधुंध सदस्यता अभियान के साइड इफेक्ट से ऐसा नहीं है कि पार्टी के वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग अनभिज्ञ हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी यह जान रहे हैं कि इस ताबड़तोड़ सदस्यता अभियान ने उनके अपने कोर कार्यकर्ताओं और झंडा डंडा बोकने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को झटका दिया है, वो भी जोर से। हालांकि पूछे जाने पर पार्टी लाइन पर बोलना मजबूरी जरूर है, लेकिन यह सिलसिला आने वाले समय में बीजेपी के अंदरूनी घमासान को सड़क तक ला सकता है। कुल जमा 8/2027 तो अभी दूर सही, पर निकाय और केदारनाथ उपचुनाव तक भर की देर है। और फिर सड़कों पर आने वाली पिक्चर जो अभी तक कांग्रेस में देखने को मिलती रही है, वो अब भाजपा के अंदर नहीं बल्कि बाहर देखने को मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। जय उत्तराखंड।